ठाकुर जी की बारात सज रही हैं और आज तुलसी विवाह है। देवोत्थान एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन होता है और ठाट बाट से सभी सज रहे हैं, संवर रहे हैं और ठाकुर जी के साथ बाराती बनकर और झूमने की तैयारी कर रहे हैं और बड़े ठाट बाट से ठाकुर जी के साथ निकले हैं। और आप देख रहे हैं सभी साफा पहनकर ये महिलाएं ये सज रही हैं और संवर रही है और इनके ठाकुर जी को भी संवार रही है कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कि कहीं कोई लिपस्टिक या काजल या ठाकुर जी को लगाया जा रहा है। और आधुनिक ज़माना है तो चश्मा भी लगाया जा रहा है और खूब चश्मे में ये महिलाएं ठाकुर जी के आगे और पीछे चलेगी और ठाकुर जी को लिए बारात में शानदार रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। किस तरह से हो रहे हैं आयोजन और क्या कह रहे हैं भक्त, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। आज तुलसी जी का विवाह है और ठाकुर जी को सजाया जा रहा है बारात के लिए और ठाकुर जी को कोई मुरली धरा रहा है तो कोई काजल लगा रहा है और यहाँ पर ठाकुर जी को पूरी तरह से सजा रहे हैं और काजल आँखों में लगा रहे हैं ठाकुर जी को कि कहीं ठाकुर जी को नज़र न लगे। काना भले ही काला है लेकिन नज़र बहुत जल्द लगती है, इसलिए काजल लगाया जा रहा है कान्हा जी को और ठाकुर जी को खूब सजा रहे हैं, संवार रहे हैं कि आज तुलसी मैया के साथ ठाकुर जी का विवाह होने वाला है। इसलिए सभी महिलाएं भी सजी हैं और ठाकुर जी को भी सजाया है और अब बारात निकलने की तैयारी हो रही है। ठाकुर जी सज रहे हैं और संवर रहे हैं और विविध रूपों में ठाकुर जी का श्रृंगार कराया गया है। यहाँ ठाकुर जी ही ठाकुर जी हैं और सब ठाकुर जी की बारात में ठाकुर जी सजे हुए हैं और इनके साथ में अब ये चलेंगे। ठाकुर जी को दूल्हे के रूप में बारात में ले जाना है तो ठाकुर जी की मान मनवार भी ठाट बाट से होनी चाहिए और इसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। ठाकुर जी को भोग धराया जा रहा है विभिन्न मिष्ठानों का और ठाट बाट से। शंखनाद के साथ ठाकुर जी बारात में जाने को तैयार हुए हैं और अब ठाकुर जी को उस गाड़ी तक ले जाया जा रहा है जो शाही रूप में सजाई गई है, संवारी गई है और सभी यहाँ पर भक्त लोग जो भी आए हैं वो भी बड़े ठाट बाट में सजे हैं। और ये आप गाड़ी देखें, बहुत ही शानदार तरीके से इस गाड़ी को सजाया गया है और इस गाड़ी में ठाकुर जी को विराजमान कराया गया है। शाही गाड़ी है ये, शाही अंदाज ठाकुर जी का भी है और लवाजमे के साथ ठाकुर जी की बारात निकल पड़ी है। तो ठाकुर जी की बारात के समक्ष खूब जमकर झूम रहे हैं भक्त।
ठाकुर जी की बारात निकली है, तो ठाकुर जी की बारात का इंतजार भी सभी भक्तों को हो रहा है कि कब ठाकुर जी की बारात तुलसी जी के घर तक पहुँचे और उनका शाही ठाट बाट के अनुसार उनका स्वागत करें। जैसे जैसे तुलसा माता और ठाकुर जी का विवाह स्थल पास आ रहा है तो कौतूहल और उत्साह
भक्तों में बढ़ रहा है कि ठाकुर जी का अब विवाह होगा और खूब ठाट बाट से आनंद लेंगे दर्शन के। इसी वजह से सबके चेहरे पर हंसी खुशी है और अपार यह खुशी इनके चेहरे पर ही दिख रही नहीं बल्कि मन में भी दिख रही है। और इसी खुशी को लिए ये यहाँ पर खूब ठाट बाट से ठाकुर जी की बारात में आए हैं। और जैसे ही तुलसा माता और ठाकुर जी का विवाह स्थल आया है और यहाँ ठाकुर जी का और ठाकुर जी के भक्तों का विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। ठाकुर जी के ही भक्त हैं, ठाकुर जी के ही बाराती हैं और ठाकुर जी के ही घराती हैं। ठाकुर जी का विमान यहाँ पर पहुँचा है और यहाँ पूरी तरह से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है ठाकुर जी का। और बड़े ठाट बाट के साथ ठाकुर जी अब उस स्थल पर पहुँचेंगे। ठाकुर जी द्वार पर आए हैं तो ठाकुर जी का जमकर स्वागत हो रहा है और सभी यहाँ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो कोई ठाकुर जी को गीत गाकर बधाई गाकर यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर जी घर आए हैं दूल्हे के रूप में और सभी यहाँ पर हर्षोल्लास से ठाकुर जी का भव्य रूप से स्वागत कर रहे हैं। फूल बंद कर दीजिए। फूल फूल बंद करना, फूल बंद करना। परिवार के सभी मेंबर इधर आ जाइए। आगे जाओ ना, आगे क्या थोड़ा सा
द्वार पर पहुंची हैं तो आरती उतारी जा रही है और स्वागत किया जा रहा है ठाकुर जी का ठाट बाट से। और यहाँ तुलसा माता भी पधारी हैं और यहाँ पर जो वरमाला का आयोजन है वो लौकिक रूप से और अलौकिक रूप से यहाँ पर तुलसा माता और ठाकुर जी के रूप में भी यहाँ पर होगा। वरमाला का आयोजन बड़े ठाट बाट से ठाकुर जी के विवाह के ये भी एक रस्म है। पहले दूल्हे को बिठा दो, पहले दूल्हे को बिठा दो। लड्डू गोपाल भी ढक गए, इनको ढंग से करो। जिसको गोपाल जी ले जाना वो अपने पास है। आने बाद में अटैच जाएंगे तुमसे। आयोजन किया गया आज हमारे घर पे तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। बड़ी अच्छी बात है। आज हमारे ठाकुर जी आदरणीय ठाकुर जी पूजनीय ठाकुर जी धर्मशाला राम मंदिर से हमारे घर पे पधारे हैं और अब उन्होंने तोरण मारा है। उसके बाद इनके फेरे किए जाएंगे तुलसा जी के साथ और उसके बाद ये सब आयोजन किया जा रहा है। सभी हमारे जो प्रियजन है इस आयोजन में पधारे उनका स्वागत है और ये धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़े शान से बारात निकाली गई पूरे रास्ते में, पूरे सेक्टर 11 में। और मुझे खुशी की बात है कि ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज भगवान हमारे घर पर आए। विविध पुष्पों से सजे मंडप में भगवान शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं शालिग्राम जी और तुलसी जी यहाँ विराजमान हैं और यहाँ उनका विभिन्न रीतियों से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। ठाकुर जी शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह यहाँ पर हो रहा है और बड़े ठाट बाट से यहाँ विवाह की रस्में विभिन्न रूपों में निभाई जा रही हैं और सभी के चेहरे पर एक अलौकिक जो मुस्कान दिख रही है आपको वो बहुत ही। तो कहाँ है? श्री कृष्णा, मैं प्रिया आज आपको बताना चाहती हूँ कि हम तुलसी विवाह के अंदर शामिल हुए हैं और इस अद्भुत आनंद को हम बता नहीं सकते। जय श्री कृष्ण। बहुत खुशी हो रही है मुझे, आज मेरे घर खाना आए और तुलसा जी की शादी कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। आनंद आ रहा है ठाकुर जी के राज में। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज मैं बेटी के रूप में तुलसा जी की शादी कर रही हूँ। मुझे कन्यादान करने का मौका मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा मन इतना उत्साह हो रहा है कि बस बहुत
बहुत आनंद है। आज मेरी फ्रेंड मनीता जी ने तुलसी विवाह किया बेटी के रूप में, उन्हें कन्यादान करने का मौका मिला है। संसार में कन्यादान ही सबसे महादान होता है। हम अपने सालिग्राम जी को साथ लेकर आए, हम बाराती के रूप में बनकर आए और आज बहुत ही हर्ष से है कि तुलसा जी और सालिग्राम जी का विवाह है और हमें इसका साथ देने का मौका मिला है, हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। बताएं कैसा आनंद आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। हम तो कल से जो पूरा मतलब रात को नींद भी नहीं आई कि सुबह ना हमें हमारे कृष्णा को की बारात जाएगी और हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था की है, सारी कुछ व्यवस्था देखने लायक है और बहुत मन से सारा काम चल रहा है यहाँ। बहुत ही खुशी हो रही है और ये हमारे कान्हा का जो स्वागत हुआ वो भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी की बारात आई है, ठाकुर जी ही दूल्हा हैं, ठाकुर जी ही बाराती हैं और ठाकुर जी ही गराती हैं और ठाकुर जी ही तुलसा के माँ के रूप में यहाँ पर दुल्हन बने हुए हैं। कभी दूल्हा बनते हैं, कभी दुल्हन बनते हैं। बस भक्तों के भाव अलग अलग रूप में इस आंखों से दिखते हैं और ठाकुर जी के विभिन्न रूपों को देखकर भक्त आह्लादित हो जाते हैं कि ठाकुर जी विभिन्न रूपों में उनको दर्शन दे रहे हैं। का विवाह हो रहा है तो खुशियाँ चेहरे पर दिख रही हैं। आप देख रहे हैं इनके चेहरे बहुत ही प्रसन्न हैं और प्रसन्नता फूट के बाहर निकल रही है। बताओ किस तरह की प्रसन्नता हो रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जैसे शादी में एंजॉय करते हैं वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं। कान्हा जी की बारात आई है, 14 कान्हा जी आए और बड़े कान्हा जी भी आए। आज का ये जो आयोजन है ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और कान्हा जी को सजा के परिवार के सभी सदस्य आ जाइए थोड़ा जल्दी से। पूरे गुप्ता परिवार को हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और इतना सुंदर आयोजन माँ तुलसा धूमधाम से आनंद बरस रहा है यहाँ पे और हमारे भी भगवान से भारत देश खंडे आर्याकांत महावर्तने संपदो झारखंडस्य जागृतोः चुम्बारे सर्वे कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी हो रही है कि तुलसा जी की शादी हो रही है, बारात इतनी धूमधाम से आई है। हम इस दिन का वेट कर रहे थे और ये आज दिन आ गया है। आनंद है, ठाकुर जी के विवाह में मजे ले रहे हैं। ठाकुर जी की बारात है तो ठाकुर जी के संग सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। तुलसी माता के विवाह के अवसर पर सभी के चेहरे खिले हुए हैं कि इस जो विवाह हो रहा है इसमें कहीं कोई कमी ना दिख जाए और सभी यहाँ पर बहुत ही खुश हो रहे हैं। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? आनंद का कहना ही क्या है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद हाँ, ठाकुर जी की शादी में किसको आनंद नहीं आया? ठाकुर जी की शादी देखी, आनंद ही आनंद, परमानंद, बहुत ही आनंद आ रहा है। और ठाकुर जी की बारात में आनंद ही आनंद, आनंद मंगल है, सौभाग्य है। बहुत मज़ा आया, बहुत शानदार शादी है। पहली बार ऐसा उत्सव देखने के लिए मिला है। बहुत मतलब शानदार शादी करी है और मतलब मज़ा आ गया है। ठाकुर जी ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हमने ठाकुर जी की शादी में आज जो तुलसी जी का विवाह था देख के बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा और गैरेज भी है तो बहुत ही अच्छा लगा। आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुप्ता जी ने जो काम करके दिखाया है उसका आनंद आ गया। कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव दीपावली भी कहा गया है और यहाँ हम देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में हैं और यहाँ जो मनोरथ हुए हैं उसके तहत महिलाओं ने यहाँ दीपदान भी किया है और जिस तरह से दीपदान
का यह दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ही अलौकिक दृश्य है। किस तरह से महिलाएं यहाँ पर दर्शन किए हैं और क्या यहाँ पर उन्होंने किया है, आप बताओ आज क्या है मनोरथ और आज क्या साल किया? की सबसे बड़ी 11 से आज के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। ये दिवाली के बाद जो 11 आती है, ये साल के सबसे बड़े 11 होते हैं। कार्तिक मास की कार्तिक मास। आप बताओ। ये आज कार्तिक मास के एकादशी है। इस दिन देवता को उठना माना जाता है। देवी देवता मतलब आज उठते हैं और इस कार्तिक मास के बाद में शुभ विवाह और अच्छे कार्य मतलब होते हैं एकादशी के। दीपदान का विशेष महत्व है आज के दिन, और आज के दिन तुलसी विवाह होता है और सालग्राम तुलसी जी के विवाह में पाला जाता है। आप बताओ। आज के दिन तुलसी जी का विवाह होता है, शुभ कार्य किए जाते हैं, मंगल गीत सब शुभ किए जाते हैं, शादी ब्याह फंक्शन सब शुभ होते हैं। आज का दिन बहुत बड़ा माना जाता है, हिंदू धर्म में इसकी बहुत महानता है। आज के दिन सालग्राम जी श्रीनाथ जी मंदिर में आज तुलसी विवाह का बहुत ही मंडप का बहुत ही अलौकिक दर्शन हुए, जिसका लाभ सब वैष्णव ने लिया। क्या महत्व है? आज का दीपदान का महत्व है कि आपने भगवान उठे हैं, आज वापस अपने प्रजा को खुश कर रहे हैं और हम उनको जो है वो उनका स्वागत कर रहे हैं दीपदान से, और हमारे पूर्वज जिनका मोक्ष नहीं हुआ उनकी मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। दीपदान का असली महत्व तो यही होता है। चरण की जय, सावरिया सेठ की जय, मौन मुकुट बंसी वाले की जय, लाडले आनंद की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। आज देव दीपावली है, कार्तिक शुक्ला एकादशी यानी कि देवोत्थान एकादशी कहा गया है शास्त्रों में। क्या महत्व है यहाँ? आज सभी वैष्णव सृष्टि को जय श्री कृष्ण। आज प्रबोधनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु जो हैं अपनी निद्रा से जागृत होते हैं, ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में मान्यता है। फिर ईश्वर तो हमेशा ही जागृत है, तभी हम लोगों की सृष्टि चल रही है, परंतु आज इसका विशेष महत्व है और हमारे सभी लोगों की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान आज से मतलब क्या है, हमारे जीवन में सभी प्रकार के जो धार्मिक और अच्छे कार्य परिवार में पढ़ने संस्कार हैं, कहीं कोई धरती और भूमि का कोई पूजन है, किसी प्रकार का नए प्रतिष्ठान का कोई पूजन है, तो ये सारे धार्मिक कार्य जो है वो आज से शुरू होते हैं। तो आज इसको देव जागने की एकादशी भी कहते हैं और ये हमारे हिंदू धर्म में आज से हम जितने भी शुभ कार्य हैं वो शुरू कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अनंत आनंद, इसका कोई अंत नहीं हो, आदि से अनंत आनंद है और साक्षात गोलोक है। ठाकुर जी का घर हवेली है, साक्षात गोलोक है। अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ। अब हम दर्शन तो हम वेट ही कर रहे हैं, बस दर्शन करने ही आए। छोटी दिवाली है उसके बाद अभी दर्शन होने बाकी है। अब ऋतुफल करना आता है। बहुत ही गर्व की बात है कि देव उठनी 11 जो कि दीपावली के 11 दिन पश्चात आती है और छोटी दीपावली के नाम से पुकारा जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी के यहाँ भी मंडप में ठाकुर जी विराजते हैं एवं गन्ने का भोग इस प्रकार से अलग से लगता है और कई वैष्णव जगहों में उदयपुर मंदिर के अंदर इसका दर्शन का लाभ लिया है। और आज के पश्चात कल से सभी शुभ कार्य जो रुके हुए होते हैं 4 महीने से वर्षा ऋतु के कारण, वो प्रारंभ हो जाते हैं और कल से देव उठनी 11 आज हुई और कल से ये प्रारंभ होंगे जो कि निरंतर चलते रहेंगे, सभी खुशियों की लहर में चलेंगे। आप बताओ। जय श्री कृष्ण। प्रबोधनी एकादशी हमारे पुष्टि मार्ग में बहुत महत्व की है। आज के दिन तुलसी विवाह भी होता है। हमारे यहाँ गन्ने से मंडप सज के उसको बांधकर उसमें शालिग्राम जी और उनका तो विवाह होता है। आज का दिन इतना शुभ माना जाता है कि आज के दिन जो बंद कार्य थे, जो शुभ कार्य नहीं होते थे, आज से विवाह दूसरे सभी कार्य आज होते हैं, आज से प्रारंभ हो गए। और आज के दिन का बहुत महत्व है। आज के दिन से प्रभु निद्रा से जागकर पूरे पृथ्वी लोक को वापस
क्या कह सकते हैं, लोक कल्याण जो करना है वो कर ही रहे हैं, पहले भी करते हैं, अभी भी। आज हम यहाँ पर श्रीनाथ जी मंदिर आए हैं और यहाँ पर सब दीपक किए हमने। आज प्रबोधनी एकादशी है, इसको देवउठनी एकादशी भी मतलब कहते हैं। और हमने दीपक किए, श्रीनाथ जी के दर्शन किए, बहुत आनंद आया है। जय श्री कृष्ण। आज देवोत्थान एकादशी है और इस अवसर पर देव मंदिरों में तुलसी विवाह के आयोजन होते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के जगदीश मंदिर में है और यहाँ तुलसी विवाह का आयोजन हो रहा है और भक्तों की भीड़ अपार है और खूब ठाट बाट से इस दर्शन के वो लाभ ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं भक्त और क्या महत्ता है तुलसी विवाह की, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ठाकुर जी जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में भक्तजन आते हैं और खूब ठाट बाट से ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और यह दर्शन अलौकिक है और अद्भुत भी। इसी छवि को मन में हृदय में बसाकर भक्त अपने घर जाते हैं और ठाट बाट से साल भर तक उस छवि का मन में ही निहोरा करते हैं और कामना करते हैं कि जो ठाट बाट ठाकुर जी के हैं वो ठाट बाट भक्तों पर भी उसी ठाट बाट से ठाकुर जी कृपा करें और खूब आनंद दे भक्तों को। विशेष रूप से यह छवि ठाकुर जी की और तुलसी माता की बहुत ही अलौकिक आनंद देने वाली है और भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो स्थानीय भक्त हो या देसी भक्त हो, विदेशी भक्त हो, सभी यहाँ आ रहे हैं और ठाट बाट से दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी और तुलसी जी के विवाह के अवसर पर भक्त क्या कह रहे हैं आप भी देखें। जय श्री कृष्णा। आज देवउठनी एकादशी है और आज जगदीश मंदिर में तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह हुआ है और आज सबके घरों में दिए जलाए जाते हैं और सब यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। शालिग्राम जी और तुलसी माता जी का दर्शन करने के लिए विवाह का और बहुत आनंद हो रहा, आनंद मंगल हो रहा है। सब तरफ लाइटिंग है, मंदिर में चहल पहल है बहुत, सब दूर दूर से लोग आए दर्शन करने के लिए। आज देव उठनी एकादशी है, उस उपलक्ष्य में सभी को बधाई। और हम लोग जगदीश मंदिर पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे माहौल ऐसा हो रहा है जैसे शाम के 7 बजे हों, अभी 10 बज रहे हैं। और आज के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ हुआ था और उसी उपलक्ष्य में आज राजा बलि के द्वार से भगवान उठे थे, विष्णु भगवान, और इसी उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। आज अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि आज देवउठनी एकादशी है और आज तुलसी शालिग्राम जी का विवाह है, तो हम विवाह के आयोजन में आए हैं और आज दीपोत्सव है। आज दीपोत्सव भी मनाया जाता है, दीपावली है और हम दोनों तुलसी जी के विवाह में आए हुए हैं। Thank you.
आज देवोत्थान एकादशी है और इस अवसर पर देव जगते हैं और सभी मंगल काम आज से शुरू होते हैं। तो हम बाज़ार में चल रहे हैं और बाज़ार में किस तरह के मंगल काम शुरू हो रहे हैं और आज किस तरह से शुरुआत हुई है। रियल्टर्स की मीट हुई है और रमेश जी शाह ने इसकी शुरुआत की है। बताएं क्या आपका उद्देश्य है और क्या करना चाह रहे हैं आप? प्रॉपर्टी व्यवसायी अनऑर्गेनाइज वे में चलते हैं। पूरे शहर में हज़ारों की तादाद में प्रॉपर्टी का व्यवसाय करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिस पे सब इकट्ठे होकर कोई बात कर सके या तो उन सबको कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक मंच पे आवें और अपने विचार एक दूसरे को शेयर करें, इस बारे में व्यापार के बारे में बात करें। बताएं मोहन जी साहब, आप बहुत बड़े ज्ञानवान भी हैं और ज्ञान देते भी हैं। आप बताएं किस तरह से ये जो आज जो शुभ कार्य चालू हुआ है, ये रियल्टर्स के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है और एक तरह से ये नींव बनी है कि उदयपुर में जो संगठित रूप से ये कार्य होना चाहिए था वो आज रमेश जी शाह साहब ने चालू करा दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद और अभिवादन वंदन कि इस टाइप का जो कार्य हुआ है ये नियर फ्यूचर में उदयपुर को नई ऊंचाइयाँ देगा, क्योंकि रियल्टर्स अच्छा काम करेंगे, रिलायबल काम करेंगे तो ही उदयपुर ऊंचा जाएगा और हमारी गुडविल पूरे दुनिया में ही है ही है, विश्व में हम ख्याति प्राप्त करेंगे रियल्टर्स के। आप बताओ कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। रमेश जी का कॉन्फिडेंस और रमेश जी के सबको एक साथ करना बहुत बढ़िया लगा और हमेशा ये मीटिंग होती रहे, हर बार ये चलता रहे, हमारी यही तमन्ना है। आप बताओ। रमेश जी के द्वारा और समस्त 101 व्यक्ति जो हैं इकट्ठे हुए, उनके द्वारा ये संगठन आगे बढ़ता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। रमेश जी को साधुवाद। तो यहाँ पर मंगल शुरुआत हुई है और भी बाज़ारों के क्या हाल हैं और किस तरह से कहाँ मंगल की शुरुआत हुई है और किस तरह के परिणाम नज़र आ रहे हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। मंदिरों में जहाँ पर धार्मिक आयोजन हुए और ठाट बाट के साथ सभी ने ठाकुर जी से यही मंगल कामना की कि ठाकुर जी पूरी तरह से उन पर मेहरबान हो और आर्थिक क्षेत्र में भी जिस तरह से लोग ने इस मंगल कार्यों की शुरुआत की है तो यही सभी कामना कर रहे हैं कि ठाकुर जी जो कृपा बरसाते हैं वो कृपा उन पर खूब बनी रहे, क्योंकि जिस तरह से 2 साल कोरोना के निकले हैं उससे हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है, हर व्यापार प्रभावित हुआ है और अब ठाकुर जी की भरपूर कृपा रहेगी तो आने वाले साल में खूब ठाट बाट के साथ व्यापार होगा और ईमानदारी के साथ व्यापार होगा तो ठाकुर जी भी खूब मदद करेंगे।